तत्पश्चात हमारे राज्य आंदोलनकारी माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए हमारी पूरी मंच के अध्यक्ष दोस्तों नमस्कार। मैं आंदोलनकारी विजयलक्ष्मी गोसाई और आप लोगों के सहयोगी। हम लोगों ने आंदोलन 1994 से आज तक लड़ते चले आ रहे हैं। पहले लड़ाई करी थी हमने राज्य के लेने के लिए और बहुत ही परिस्थितियों से गुजर करके महिलाओं की इसमें झेलना पड़ा और आज हम झेल रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। आज आंदोलनकारी जूझ रहे अपनी मांगों के लिए। ये बड़ी विडंबना है और इस पर आपको सोचना होगा। 8 जुलाई को एक आदेश आया था कि 8 जुलाई को जो है सारे आंदोलनकारी मंच और संयुक्त मंच जो हैं ये हमारा जो आंदोलनकारी का जो राजभवन की तरफ कूच करेगा। इस राजभवन की तरफ कूच अगले बार भी हुआ था, परंतु उस समय जो था आश्वासन दे दिया गया था कि आपका मांग पूरी हो जाएंगी, पर इस समय नहीं हुई। ये हम 1994 से आज तक हम लोग आंदोलन के लिए जूझ रहे हैं। ये बहुत ही बड़े, जब हमारा उत्तर प्रदेश में राज्य था तो हम लोगों ने छीन के लिया था और उसमें केवल 8 साल लगे थे और आज 21 साल तक हमारी छोटी छोटी जो मांगें थी वो हमारी सरकार ने पूरी नहीं करी, चाहे कोई भी सरकार रही हो। जिस समय चुनाव होते हैं तो उस समय सारे नेता बोलते हैं कि हम आंदोलनकारी हैं और जैसे ही वो सत्ता में आते हैं आंदोलनकारी शब्द उनके मुख में फिर आता ही नहीं है, क्योंकि आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। अगर आज जो भी पार्टियों के नेता मुख्यमंत्री बने हों, कैबिनेट मंत्री बने हों, कुछ भी आज अगर चल रहा है तो ये आंदोलनकारियों की ही बदौलत चल रहा है। आओ मैं आज आप लोगों को ये बताऊं कि आंदोलनकारियों क्यों जूझ रहे हैं। देखिए, जिस समय नारायण दत्त तिवारी जी थे, उन्होंने आंदोलन की पहल करके और आंदोलनकारियों को जो सुविधाएं दी थी, उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में जो है 10% हर चीज़ कैबिनेट में पास करा दो, और यही कैबिनेट में पास करने में जो थोड़ी चूक हो रखी थी, आज उसी के लिए हम लोग इतना जूझ रहे हैं। सबसे पहले इसके बाद राज्य में जब सब आंदोलनकारी माने खंडूरी जी आए, वो भी आंदोलन से जुड़े हुए थे, पर उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। निशंक पोखरियाल जी आए, वो भी कहते हैं कि मैं आंदोलनकारी हूँ, पर जैसे आंदोलन की बातें जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं उन्होंने भी इस बात पर गौर नहीं किया, और जो थोड़ा सा किया भी था वो आज जो है अस्थिरता में है। इसके बाद आए थे हरीश रावत जी की, वो भी आंदोलनकारी से जुड़े थे, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं चूक हो रखी है। त्रिवेंद्र रावत जी आए, उनके तो शादी भी आंदोलन के जिस समय कर्फ्यू लगा था उस समय हो रखी है। उन लोगों को ज़्यादा इस चीज़ का महसूस होना चाहिए था और आंदोलनकारी कहते हैं, तो उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि और स्थितियाँ परिस्थितियों में गड़बड़ा गई हैं, लोग आंदोलन के लिए उतर गए। तीरथ जी भी आए, आंदोलनकारी कह रहे थे वो आंदोलनकारी, हमारे साथ में उन्होंने आंदोलन किया, 1-2 बार हमारी मीटिंग बल्कि मेरे घर में हुआ करती थी। आज वो भी जो है इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। आंदोलनकारियों को बड़ी उम्मीद थी कि जो आंदोलनकारी लोग आए हैं ये कुछ तो करेंगे, नहीं किया। अब धामी जी आए हैं तो इनके लिए भी कहते हैं मैं आंदोलनकारी से जुड़ा हूँ, तो अब आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हमारी कुछ भी मांग नहीं है, हमारी जो मांग जैसे पहले थी आज वैसे ही मांगे हैं। सबसे पहले उनकी यही मांग है कि हमारे जो 10% आरक्षण था और जिस 10% आरक्षण की फाइल और जो अन्य उसमें जो मुद्दे थे उस पर जो सैंक्शन होने जा रखा था वो राज्यपाल जी के यहाँ है, कैबिनेट से पास होकर चला गया है। जब कैबिनेट से पास होकर के राज्यपाल जी के यहाँ क्यों पड़ा है? राज्यपाल तो हमारे राज्य की जो है एक कड़ी है कानून की। अगर राज्यपाल जी कानून को अनुमोदित कर देती हैं तो कानून बन जाता है। राज्यपाल जी के पास 6 साल से अगर वो फाइल 5 साल से वो फाइल पढ़ रही है तो उस फाइल पर केवल 2 शब्द यस और नो कर दें। अगर वो उसको स्वीकृत करती हैं तो मैं राज्यपाल जी से करवद यही आवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि आप एक लेडीज़ हैं और इस आंदोलन की देन जो है महिलाओं की देन है और युवाओं की देन है, सारे कर्मचारी संगठनों की देन है। आप प्लीज़ इस पर साइन करके और जन भावनाओं को, आंदोलनकारी भावनाओं को समझें। और मैडम
आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अगर ये भावनाएं पसंद हैं तो आप यस करके दे दीजिए, नहीं तो आप इसमें नो कर दीजिए। कम से कम आंदोलनकारी संतुष्ट तो हो जाएंगे। आपने अपने यहाँ रख करके हर समय आए दिन जो है आंदोलन हो रहे हैं, जिससे कि लोग बेचारी, मैं देख रही थी आज कि इतनी बुजुर्ग महिलाएं जो हमारे साथ में उस समय बिल्कुल यंग थी, आप बुजुर्ग हो गई हैं, हम लोग भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, तो उस समय अभी भी झंडा लेके डंडा लग रहा है, जैसे कि आज दो, अभी दो हमें और हमारी मांगें पूरी करो। क्यों? मैं फिर एक बार राज्य भवन को और अंकित करते हुए कि आप कानून हैं और कानून को पारित कीजिए, और नहीं तो उस पर मना करके दे दीजिए, जिससे कि दूसरा विकल्प चुन लिया जाएगा। छोटी बात है, कोर्ट में नहीं दी जाती हैं। तीसरा, हमारा जो आंदोलनकारी सर्विस लग गए हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया क्यों मन में आई? जो लग गए हैं, जिनके घर परिवार चल रहे हैं, बल्कि उनको उनके प्रमोशन करने चाहिए, उनको एक ही जगह पर स्थिर किया गया है। इसलिए जो कर्मचारी हमारे आंदोलनकारी लगे हैं, उनके प्रमोशन होने चाहिए, और प्रमोशन के साथ साथ उनका जो है एक मान सम्मान की प्रतिष्ठित बनाए रखने वाले पद मिलने चाहिए। तीसरी बात मैं आपसे कहूँगी कि आंदोलनकारियों का महिलाओं के लिए तो आंदोलन ने कभी सोचा ही नहीं था। महिलाएं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, परंतु आज अपने बच्चों के लिए, आंदोलनकारियों के लिए, राज्य के लिए और इसके लिए उतर रही हैं। तो मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से भी यही करवद प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम युवा हैं, पीड़ा समझे युवाओं की, जिनके आंदोलन करके 21 साल आंदोलन करके बुजुर्ग हो गए हैं, घर में इतना व्यवस्थाएं नहीं हैं, आंदोलन की कर करके थक चुके हैं। तो आज हम देख रहे थे कि फिर 8 जुलाई को फिर वही कूच किया गया। बारिश भी लग रही थी, आंदोलन में सारी उनके जो थे पूरी अपडेट देख रही थी। हमारी बहनें कैसी जेल जा रही हैं, देखिए आप कैसे उतराई चढ़ाई कर रही हैं, कैसे उनको अंदर ढेला जा रहा है। ये क्या अच्छी बात है? नहीं है। ठीक है, आंदोलन हमारी जो है एक मांग है, और आंदोलन से ही हम लोगों की मांगें क्यों हो रही हैं? क्यों नहीं पहली मांगें पूरी कर दीजिए? आंदोलन हो ही नहीं सकते हैं। आपकी मानसिकता में कहीं हमारे उत्तराखंड की छवि नहीं है। फिर वही यूपी जैसा हाल, मुलायम सिंह में और इन सरकारों में क्या अंतर है? उसने भी उत्पीड़न करके आंदोलन को उत्पन्न किया, यहाँ भी उत्पीड़न करके आंदोलन को उत्पन्न किया जा रहा है। क्यों भड़काया जा रहा है युवाओं को? क्यों महिलाओं को घर से बाहर निकलवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? तो देखिए कितना शालीनता से देखिए रैली जा रही हैं, और बड़ी आसानी से जो है रैलियाँ जा रही हैं, आ रही हैं। फिर उसके बाद भी जो है हमारी बहनों को अंदर अरेस्ट कर दिया गया। देखिए वो गाड़ी से उतर भी रही है बेचारी, और अपनी मांग को लेके जा रहे हैं। आप इनको देखिए, पहले कितने बुजुर्ग लेके, इसमें भी हमारी राज्यपाल नहीं मानती हैं, तो वो महिलाओं के काम के प्रति लापरवाही है। मैं फिर से सबको यही आवेदन करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ, और सबसे ये कहती हूँ कि हमारे आंदोलनकारी लोगों की भावनाओं को समझें और तत्काल इस पर एक्शन लें। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कल हमारी सरकार को भुगतना पड़े। इसके लिए मैं पुनः बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने घर से निकल करके इतनी बड़ी आंदोलन को आज किया है। मैं युवाओं को भी, आंदोलनकारी मंच को और संयुक्त मंच को भी मैं जो धन्यवाद देती हूँ। मैं सबसे पहले राज्य आंदोलनकारी मंच, जो आज तक आंदोलनकारियों की बातों को लेकर के सदृढ़ता से लड़ाई लड़ रहा है, मैं पुनः उनके अध्यक्ष जी, उनके और अपने सारे संगठन के लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ। मैं विजयलक्ष्मी गोसाई राज्य आंदोलनकारी रही हूँ, और मुझे बड़ी दर्द और पीड़ा है, और इस पीड़ा को लेकर मैं आपके सामने फिर करवत हाथ से प्रार्थना करती हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत। मेरे आंदोलनकारी भाइयों बहनों और मेरे जितने भी लोग जो हैं इसको देखेंगे, मैं सबसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग आंदोलन में शरीक होकर इन मांगों को पूरी कीजिए। 6 साल से जो 10% छत्तीस आरक्षण का एक्ट जो कैद किया हुआ है, वो उसको लेकर किया गया था, और अब जो वर्तमान